बीएससी पार्ट सेकंड के सभी बच्चों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, हमने जूलॉजी में सेकंड पेपर हम पढ़ रहे हैं और इसमें हमने सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्लीट किया था और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसका इंट्रोडक्शन हमने पढ़ भी लिया था और इंट्रोडक्टरी पार्ट में हमने टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन पढ़ा था, डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग हमने कंप्लीट किया था। और आज हम ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं वो हम पढ़ लेते हैं। इसके बाद हम रेस्पिरेशन की मैकेनिज़्म पढ़ेंगे। इसी के साथ मैं आशा करती हूँ कि आप घर पे स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे और आपकी फैमिली भी स्वस्थ होगी, हेल्दी होगी और आप अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे, आस पड़ोस का भी ध्यान रख रहे होंगे और कोरोना के जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो कर रहे होंगे। तो हम देखते हैं जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें कौन कौन से अंग जो हैं वो क्या क्या कार्य करते हैं। तो पहला अंग अगर हम देखें तो होता है नॉस्ट्रिल। हम सभी जानते हैं कि हम नाक के द्वारा सांस लेते हैं, तो पहला हमारा अंग है नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल नाक के छिद्र, ये एक्ट एज ए रेस्पिरेटरी एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन। तो हम सभी जानते हैं और छोटी क्लासेस में भी हमने पढ़ा है कि नाक में हमारा जो नॉस्ट्रिल है उसमें एयर पास होकर के हमारे लंग्स तक पहुंचती है। तो वो एयर जो है वो अंदर जाने वाली एयर वो फिल्टर हो सके, इसके लिए हमारे नॉस्ट्रिल्स में छोटे छोटे फाइन हेयर प्रेजेंट होते हैं जो एयर को फिल्टर करने का कार्य करते हैं। फिर दूसरा हम देखें तो नेज़ल कैविटी, और ये जो कैविटी होती है इसमें जो हेयर प्रेजेंट होते हैं उसमें बैक्टीरिया जो होते हैं वो यहीं रह जाते हैं, वो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट तक नहीं पहुंच पाते। और दूसरा हम देखें जो कैविटी होती है उसमें जैसे ही एयर पास होती है तो वो उसका टेम्परेचर हल्का सा ज़्यादा हो जाता है। हमने फील भी किया होगा, मैंने आपको पहले भी बताया था, जो एयर हम अंदर लेते हैं वो ठंडी होती है और जो एयर हम एक्सहेल करते हैं वो बजाय अंदर जाने वाली एयर के वो हल्की सी गर्म होके आती है, वो हमें हल्की सी गर्म फील होती है और वो आर्द्र भी हो जाती है। फिर हम देखें जो फेरिंग्स है वो रेस्पिरेटरी जो हमारा ट्रेकिया है उसके ऊपर प्रेजेंट होता है, या फिर यूँ हम कहें जो हमारी बकल कैविटी है उसके आगे प्रेजेंट होता है फेरिंग्स। और ये जो फेरिंग्स है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का भी कार्य करता है और रेस्पिरेटरी सिस्टम का भी ये वर्क करता है। मीन्स ये डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम दोनों में हेल्प करता है। तो ये एक तरह से बकल कैविटी और हमारी जो ईसोफेगस की ओपनिंग है प्लस हमारी जो ट्रेकिया की ओपनिंग है उन दोनों के बीच ये प्रेजेंट होता है। अब हम ये देखें कि हम जब खाना खाते हैं तो वो रेस्पिरेटरी ट्रेकिया के अंदर क्यों नहीं जा पाता। तो हमारा जो ईसोफेगस है उसके ऊपर एपिग्लोटिस प्रेजेंट होता है जो हमारी फूड पाइप को ड्यूरिंग रेस्पिरेशन वो बंद कर देता है। तो ये जो एपिग्लोटिस होता है ये भी फेरिंग्स में ही प्रेजेंट होता है। एपिग्लोटिस को हम एक तरह से ढक्कन भी कह सकते हैं कि ये ईसोफेगस को बंद करने का काम करता है। फिर हम देखते हैं लैरिंग्स, और लैरिंग्स जो होते हैं वो वोकल कॉर्ड इसमें प्रेजेंट होते हैं। ये जो वोकल कॉर्ड होते हैं ये हमें स्पीक करने में, बोलने में मदद करते हैं। तो ये भी फेरिंग्स के पास ही प्रेजेंट होता है। और ये जो फेरिंग्स है वो हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसको जोड़ने में भी मदद करता है। जैसे नेजल कैविटी है उसको ट्रैकिया से अटैच करने में भी मदद करता है। और फिर हम देखते हैं ट्रैकिया। ट्रैकिया को हम वायु नली भी कहते हैं और ये जो वायु नली है ट्रैकिया है ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट अंग होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का।
और इसमें सी शेप के कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं। सी शेप के कार्टिलेज हम देखें तो ये जो कार्टिलेज होते हैं वो ट्रैकिया के वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होते हैं और डोर्सल साइड में ये एब्सेंट होते हैं। अब मैं पहले आपको ये बताऊं, जो वेंट्रल साइड होती है हमारी, या फिर मैं यूँ कहूँ कॉर्डेट्स की जो वेंट्रल साइड होती है वो हमारे फेस वाली साइड होती है, जहाँ हमारा फेस प्रेजेंट होता है, यानी आगे वाला जो हमारा पोर्शन है बॉडी का वो वेंट्रल साइड होता है। और जो हमारा पीछे का पोर्शन है, जैसे हमारे पीछे बैकबोन प्रेजेंट होती है, तो जो पूरा पीछे वाला पोर्शन है वो डोर्सल साइड इसे हम कहते हैं। और जहाँ हमारा हेड प्रेजेंट होता है उसे हम एंटीरियर साइड कहते हैं, और जो जैसे हेड के जस्ट अपोजिट मीन्स लेग, वो हमारा पोस्टीरियर पार्ट होता है। तो सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए माइंड में, एंटीरियर और पोस्टीरियर, डॉर्सल और वेंट्रल। डॉर्सल जहाँ हमारी बैकबोन प्रेजेंट है, क्योंकि हम पढ़ते भी हैं कि जो हमारी बैकबोन है, वर्टिब्रल कॉलम है, वो हमारे डॉर्सल सरफेस पर प्रेजेंट होता है, तो वो डॉर्सल सरफेस होती है। और डॉर्सल के जस्ट अपोजिट मीन्स आगे वाला पोर्शन हमारा वेंट्रल सरफेस होता है। वेंट्रल को अधर कहते हैं और डॉर्सल को पृष्ठ भाग कहते हैं। तो जो ट्रैकिया है, हम डायग्राम में देखें, ये है ट्रैकिया। ये आपको यहाँ ये दिखाई दे रहा है, ये ट्रैकिया। और इस ट्रैकिया में जैसा कि आप डायग्राम में भी देख पा रहे हैं, इसमें ये शी शेप के ये छोटे छोटे ये कार्टिलेज इसमें प्रेजेंट हैं, ये इसमें कार्टिलेज प्रेजेंट हैं। तो ये जो कार्टिलेज हैं, ये क्या इनका फंक्शन होता है, क्यों ये प्रेजेंट होते हैं ट्रैकिया में? तो ये कार्टिलेज हैं, ये ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाते हैं। मीन्स इसको ये ऑलवेज ओपन रखने में, ट्रैकिया को हमेशा ओपन रखने में मदद करते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन हमारे माइंड में ये उठेगा कि ये कार्टिलेज केवल वेंट्रल सरफेस पर ही क्यों प्रेजेंट होते हैं। मीन्स अगर वेंट्रल सरफेस पर प्रेजेंट है तो मीन्स डोर्सल सरफेस पर ये प्रेजेंट नहीं है, और इनकी शेप कैसी हो जाती है, सी के आकार की इनकी शेप हो जाती है। तो इनकी जो डोर्सल सरफेस है वहाँ प्रेजेंट होता है हमारा ईसोफेगस। ईसोफेगस ट्रैकिया की डोर्सल सरफेस पर प्रेजेंट होता है, या मैं सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको बताऊं तो जो हमारा ट्रैकिया है वो आगे प्रेजेंट होता है, और जो हमारी ईसोफेगस है, जो फूड पाइप है, वो ट्रैकिया के जस्ट पीछे की ओर प्रेजेंट होती है। मीन्स हमारी जो रीढ़ की हड्डी है उस ओर तो प्रेजेंट होती है ईसोफेगस, दैट इज़ फूड पाइप जिससे हम भोजन अंदर लेते हैं। और जो हमारी ट्रैकिया है वो ईसोफेगस के आगे प्रेजेंट होती है। मीन्स दोनों एक दूसरे के आगे पीछे ये प्रेजेंट होती हैं। तो जहाँ से ट्रैकिया से ईसोफेगस अटैच होती है, मीन्स ये पीछे की ओर जहाँ ईसोफेगस अटैच होती है वहाँ पर इसमें जो सी शेप की ये कार्टिलेजिनस रिंग है वो प्रेजेंट नहीं होती। अब क्यों नहीं प्रेजेंट होती? हम सब जानते हैं, जब हम भोजन अंदर लेते हैं, जब हम भोजन को निगलते हैं तो वो ईसोफेगस से हमारे स्टमक तक पहुंचता है। अब ईसोफेगस से पहुंचेगा तो उसको स्लाइटली निगलने के लिए उसका जो डायमीटर है ईसोफेगस का वो चेंज होता रहता है, क्योंकि हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पढ़ा था पेरिस्टालसिस मूवमेंट के द्वारा जो हमारा भोजन है वो ईसोफेगस में मूवमेंट करता है। मीन्स वेव लाइक उसका स्ट्रक्चर होता है, लहरों की तरह वो भोजन आगे बढ़ता है। तो उसका जो ईसोफेगस का डायमीटर है वो उसको थोड़ा सा फैलना पड़ता है। तो उसको फैलने के लिए ये जो ट्रैकियल रिंग हैं वो पीछे की ओर इसमें एब्सेंट होती हैं, ताकि जो ईसोफेगस है वो उसमें आसानी से भोजन आगे एक्सपेल हो सके। तो इसीलिए ट्रैकिया में केवल सी शेप की कार्टिलेजिनस रिंग प्रेजेंट होती हैं, और ये इसको बंद होने से भी बचाती हैं। अब इस डायग्राम में हम यहाँ भी देख लेते हैं थोड़ा सा ये स्ट्रक्चर। ये जो ये वाली आपको स्ट्रक्चर दिख रही है, ये थायराइड
कार्टिलेज है जो हमारे गले में प्रेजेंट होती है। और इस थायराइड कार्टिलेज के ऊपर यहाँ पर एडम्स एप्पल प्रेजेंट होता है। हम सब ऑब्जर्व करते हैं कि हमारे गले में थोड़ा सी उठी हुई हड्डी के समान संरचना होती है, लेकिन वो हड्डी नहीं होती, दैट इज़ नॉट ए बोन, वो एक कार्टिलेज होती है। और कार्टिलेज क्या होती है? कार्टिलेज एक कनेक्टिव टिश्यू होता है, संयोजी ऊतक होता है। संयोजी ऊतक जो जोड़ने में मदद करता है, मीन्स ये बोन्स के एंड पर भी प्रेजेंट होता है। हमारी जो नोज़ होती है वो भी कार्टिलेजिनस टिश्यू की बनी होती है, यानी कार्टिलेज की बनी होती है। और ये जो कार्टिलेज होता है, अभी मैंने आपको बताया, ये एक कनेक्टिव टिश्यू होता है जो मसल से थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है और बोन से सॉफ्ट होता है। ये थायराइड कार्टिलेज यहाँ प्रेजेंट होती है। फिर हम आगे देखें तो ये जो ट्रैकिया है ये ब्रोंकाई में ओपन होता है। ये हम यहाँ देखें, ये है ब्रोंकाई, ये आप डायग्राम में भी देख रहे हैं, ये है प्राइमरी ब्रोंकाई। और ये इधर दोनों ये प्राइमरी यहाँ पर ब्रोंकाई हैं, मीन्स जो ट्रैकिया है वो यहाँ पर बाइफरकेट हो रहा है, दो में डिवाइड हो रहा है, और वो कहलाती हैं ब्रोंकाई। तो इनको नाम दे दिया है, जैसे प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर आगे और उनका डिवीज़न होता है तो वो सेकेंडरी ब्रोंकाई हो जाएगी, फिर और उसका डिवीज़न होगा तो वो टर्शरी ब्रोंकाई उसको हम कहते हैं। और जो ब्रोंकाई है वो अल्टीमेटली ब्रोंकियोल्स में विभाजित यहाँ पर हो जाती है। तो एक बार हम इस डायग्राम में हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो ट्रैकिया है वहाँ तो सी शेप की कार्टिलेजिनस रिंग ये प्रेजेंट है, बट ये जैसे ही ट्रैकिया बाइफरकेट होता है इसमें, इसकी ब्रोंकाई में ये कार्टिलेज यहाँ एब्सेंट होती हैं। यहाँ आपको कोई कार्टिलेज दिखाई नहीं दे रही हैं। इस यहाँ से जैसे ही इसका बाइफरकेशन होता है, ये जो रिंग होती हैं ये इसमें एब्सेंट होती हैं, मीन्स रिंग केवल ट्रैकिया में ही प्रेजेंट होती हैं। फिर इसका डिविजन्स हो रहा है, ये है प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई, और अल्टीमेटली है इसके ब्रोंकियोल्स। ये यहाँ हैं इसके ये ब्रोंकियोल्स। तो ये जो ब्रोंकियोल्स हैं मीन्स इसकी फाइन ब्रांचेज हो गई हैं ट्रैकिया की, अल्टीमेटली लास्ट में जाकर के फाइन ब्रांचेज बन गई हैं, उन्हें हम ब्रोंकियोल्स कहते हैं। और ये जो ब्रोंकियोल्स होते हैं वो एल्वियोलाई में ओपन होते हैं। यहाँ हम देखें, ये है एल्वियोलाई, जो आपको राउंड शेप की स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, ये एल्वियोलाई होती है जिसे हम कुपिका कहते हैं। तो जो ब्रोंकियोल्स हैं वो कुपिकाओं में खुलते हैं, और यहाँ बहुत सारी कुपिकाएँ प्रेजेंट होती हैं। कुपिका को और हम डिटेल से देखेंगे, इससे पहले हम देख लें, यहाँ ये आपको कार्डियक नोच दिखाई दे रहा है, ये कार्डियक नोच है, मीन्स यहाँ हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है। हम बचपन से अक्सर सुनते आए हैं कि हमारा जो हार्ट है वो लेफ़्ट साइड में प्रेजेंट होता है, लेकिन वो एग्जैक्टली लेफ़्ट में ना हो कर के ये स्लाइटली यहाँ टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ़्ट, मीन्स ये जो कार्डियक नोच है यहाँ हार्ट प्रेजेंट होता है हल्का सा लेफ़्ट साइड में, इसीलिए हम कह देते हैं कि हमारा जो हार्ट है वो लेफ़्ट साइड में प्रेजेंट होता है। तो इस तरह से फिर हम देखें कुपिका का डायग्राम, एल्वियोलाई, ये है एल्वियोलाई। यहाँ हम देखें, ये एल्वियोलाई यहाँ प्रेजेंट होती हैं, बहुत सारे ये राउंड राउंड शेप में यहाँ एल्वियोलाई प्रेजेंट होती हैं, और यहीं पर जो मेन रेस्पिरेटरी एक्सचेंज होता है गैसेस का, वो एल्वियोलाई के सरफेस पर ही होता है। रेस्पिरेटरी एक्सचेंज मीन्स जो ऑक्सीजन है एयर में जो प्रेजेंट है उसको हम अंदर हमारी बॉडी में एंटर करती है, और जो CO2 है वो बॉडी के ब्लड से वो बाहर निकलती है। तो इस तरह से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज है वो एल्वियोलाई की सरफेस पर ही होता है। ये देखिए हम, ये एल्वियोलाई का ये जूम किया हुआ डायग्राम है, ये एल्वियोलाई का जूम किया हुआ डायग्राम है। ये आपको दिख रही हैं एल्वियोलाई, ये राउंड आपको ग्रेप्स के जैसी दिख रही होंगी, अंगूर के छल्लों के समान ये एल्वियोलाई हमें दिखाई देती हैं। तो ये जो एल्वियोलाई हैं इनके ऊपर ब्लड वेसल्स का जाल पाया जाता है। अब ब्लड वेसल्स में
हम पहले भी पढ़ चुके हैं। आर्टरी और वेन्स का जाल पाया जाता है। आर्टरी और वेन्स जहाँ दोनों मिलती हैं उस स्ट्रक्चर को हम कैपिलरी कहते हैं, और उसी कैपिलरी का इनके ऊपर एक नेट लाइक स्ट्रक्चर ये बना लेती हैं। जाल जैसी संरचना ये बना लेती हैं। आप यहाँ डायग्राम में भी देख पा रहे हैं, इन एल्वियोलाई के ऊपर ये यहाँ पर ये जाल जैसी संरचना ये पाई जाती है। ये यहाँ देख रहे हैं आप, जाल जैसी संरचना पाई जाती है। और हम सब जानते हैं आर्टरी और वेन में ब्लड प्रेजेंट होता है। जहाँ दोनों ये मिलती हैं कैपिलरीज बनाती हैं, और कैपिलरी में ब्लड प्रेजेंट होता है, और उसी ब्लड में घुली होती है ऑक्सीजन और CO2। तो इन एल्वियोलाई से जो ऑक्सीजन बाहर से आई है सांस के साथ, वो ऑक्सीजन इन एल्वियोलाई से ये ब्लड वेसल्स में एंटर कर जाती है। और जो ब्लड वेसल्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है हमारी बॉडी की, वो एल्वियोलाई में एंटर करती है। फिर एल्वियोलाई से वापस ये थ्रू प्रॉपर चैनल मीन्स यहाँ से एल्वियोलाई से होकर ये कार्बन डाइऑक्साइड है वो बॉडी से बाहर हमारे नॉस्ट्रिल्स के द्वारा बाहर कर दी जाती है। और जो ऑक्सीजन है वो इन एल्वियोलाई से हमारी कैपिलरीज में प्रेजेंट हो चुकी है, और फिर कैपिलरीज से ये ब्लड वेसल से ये थ्रू हार्ट ये पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। तो इस तरह से ये सारे जो अंग हैं वो मिलकर के हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाते हैं और रेस्पिरेशन में मदद करते हैं। और रेस्पिरेशन के जो मुख्य अंग हैं वो आपको पता ही है, लंग्स होते हैं। ये आपको डायग्राम में यहाँ दिख भी रहे हैं, हम छोटी क्लासेस से भी पढ़ते आ रहे हैं। और इन लंग्स की संख्या हमारी बॉडी में 2 होती है, और ये ट्रायंगुलर शेप के होते हैं, प्लूरल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। और प्लूरल कैविटी में फ्लूइड होता है जो लंग्स की हेल्प करता है इनको एक्सपेंड होने में। और दोनों लंग्स के नीचे यहाँ पर ये डायफ्राम प्रेजेंट होता है। दोनों लंग्स के नीचे यहाँ डायफ्राम प्रेजेंट होता है। ये जो डायफ्राम है वो भी हमें सांस को अंदर लेने में और बाहर निकालने में मदद करता है। तो इस तरह से आज हमने कंप्लीट किया है रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो कौन कौन से अंग होते हैं जो इसमें हेल्प करते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ आया होगा। और डियर स्टूडेंट्स, आप वीडियो को देख के इसको बीच बीच में पॉज करके आप अपने खुद के नोट्स भी बना सकते हैं। और मैं तो यही कहूँगी कि आप नोट्स भी बनाएं और साथ साथ उनके डायग्राम्स भी बनाएं। बस आज के लिए इतना काफ़ी है डियर स्टूडेंट्स। थैंक यू फॉर टुडे।